और बात करते हैं, क्या जामिया में हिंदू होना गुनाह है? दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी को लेकर ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि कॉल ऑफ जस्टिस ट्रस्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपने 65 पन्नों की एक रिपोर्ट में जामिया से जुड़े ऐसे राज खोले हैं जो बेहद ही हैरान करने वाले हैं। रिपोर्ट में सबूतों के साथ दावा किया गया है कि जामिया गैर मुस्लिमों के लिए जहन्नुम है, जामिया में हिंदू होना गुनाह है, और सबसे अहम यह है कि जामिया धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा है। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या जामिया में हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है? क्या जामिया गैर मुस्लिमों के लिए जहन्नुम है? क्या जामिया धर्मांतरण का खुफिया अड्डा है? राजधानी दिल्ली में मौजूद जामिया यूनिवर्सिटी, जिसे लेकर अब तक का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। देश के बड़े संस्थानों में से एक जामिया यूनिवर्सिटी पर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिमों को टॉर्चर किया जाता था। हिंदू छात्र छात्राओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। नॉन मुस्लिम छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की जाती थी। छात्राओं के चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी जाती थी। और सबसे अहम बात ये कि सिर्फ छात्र छात्राएं ही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ इस तरह की घटनाएं होती थी। उन्हें धमकियां दी जाती थी। बेहद शर्मनाक और बेहद अफसोसनाक ये बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये बात आधी भी सच है तो ये बहुत ख़राब बात है और इसका विपरीत असर तो पड़ना ही है। देखिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मुल्क की शान होते हैं और उनके अंदर पढ़ने वाला स्टूडेंट मुल्क के लिए, समाज के लिए एक एसेट्स के तौर पर काम करता है, या वहाँ का टीचर भी एक एसेट्स ही है देश के लिए। अगर उसको इस तरह की प्रताड़ना को सहना पड़ रहा है या इस तरह की मुश्किलात के अंदर उसे रहना पड़ रहा है, तो किस तरह से सर्वाइव कर पाएगा और समाज के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? ये बिल्कुल, देखिए, ये तो अशोभनीय बात है। पिछले कुछ सालों में जामिया के साख पर बट्टा लगा है। दरअसल आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र छात्राएं, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की रिपोर्ट चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जो छात्राएं और छात्र पढ़ते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन पर बुर्का पहनने का दबाव डाला जाता है, यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन करने का भी आरोप लगाया जाता है। अब सवाल ये है कि कॉल ऑफ जस्टिस ट्रस्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जामिया में हो रहे इन कृत्यों की पड़ताल कैसे की? आखिर कैसे पता लगाया कि जामिया में गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था? तो आपको बता दें कि कॉल फॉर जस्टिस ट्रस्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में 6 मेंबर शामिल थे, जिन्होंने जामिया में गैर मुस्लिम छात्र और स्टाफ से बात की। करीब 27 गैर मुस्लिम छात्र और स्टाफ का बयान दर्ज किया। इन्हीं बयानों के आधार पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट जारी की। उसमें जामिया के गैर मुस्लिम छात्र और स्टाफ के बयानों के आधार पर यह साफ साफ लिखा है कि जामिया में गैर मुस्लिमों को काफिर कहा जाता था और उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। इस रिपोर्ट की पुख्ता पड़ताल करने के लिए हमने जामिया मिलिया की एक गैर मुस्लिम छात्रा को भी तलाशा, जिसने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने बयान दिया था। यकीन मानिए, उस छात्रा ने हमें जो कुछ बताया उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यहाँ पर तो हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ तो हमारे फेस्टिवल्स पे रोक लगाई जाती है। हमारे हर वे में कल्चरली हमें बहुत सप्रेस किया जाता है और बहुत इन्फ्लुएंशियल इस्लाम को दिखाया जाता है। टू बी स्पेसिफिक, आई विल से कि बहुत तरीके से, बहुत सॉफ्टली हमें कन्वर्जन की ओर लेकर जाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर दीवारों पर लिखा हुआ है रिमेम्बर बाबरी। यहाँ पर जगह जगह इन्होंने लिखा हुआ है कि मकसद नहीं भूलना है, अल्लाहू अकबर, और इस तरीके से चीजें लिखी हुई हैं कि गो हिंदूज गो बैक टू योर कंट्री। आरोप है कि जामिया यूनिवर्सिटी में बाहरी मुस्लिम संगठनों का भी हस्तक्षेप रहता था और बाहरी लोग धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। फिलहाल कॉल फॉर जस्टिस ट्रस्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट गृह मंत्रालय और आईजी को सौंप दी है। आखिर इस पर क्या एक्शन होता है, ये चंद दिनों में साफ हो जाएगा। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।